ठीक है। दूसरा एक और मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि वो रिलीजन की एक सच सही और गलत होने पे नहीं है, वो उसके यूजेज के ऊपर है। कि अगर आप आम एक बंदे को देखें जिस जो इतनी डेप्थ में रिलीजन को अगर नहीं देखता, तो उसको एक बेसिक्स पता है कि यार दिस थिंग इज राइट या दिस थिंग इज रॉन्ग। अगर हम एथिज्म की तरफ जाएं, तो एथिज्म में अब आपको जो किसी रिलीजन या किसी गॉड में बिलीव नहीं रखते, तो अगर हम लिबरलिज्म और सेकुलर कंट्रीज जो है वेस्ट की तरफ जाएं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी मोरालिटी और एक अच्छे लोग जो मॉरली और फिलोसफिकली तौर पे सही चीज़ों को समझते हैं, और वो उनकी सोसाइटीज जो है वो ग्रो कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप एथिज्म में जाएं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो चाइना में या रशिया में, वहाँ पे वो एथियस्ट जो है उन्होंने ठीक ठाक किस्म के नुकसान भी पहुंचाए हैं, वहाँ पे लोग मरे भी हैं। तो रिलीजन का अगर हमारी सोसाइटी जिस तरह की पाकिस्तान की, इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी है, कि यहाँ से अगर हम रिलीजन को एलिमिनेट कर दे, तो क्या यहाँ पे मोरालिटी उस लेवल की है कि रिलीजन के ना होने के बाद लोग अगर किसी खुदा में यकीन रखेंगे, तो वो एटलीस्ट वो उनकी मोरालिटी ऐसी होगी कि सोसाइटी अच्छी हो सके, जो अभी भी गई गुजरी है इससे भी गई गुजरी ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि ये हमेशा से कहना कि रशिया और चाइना में जो हुआ है उसका जिम्मेदार एथीज्म है, नहीं है। कैसे? वो कम्युनिज्म है भैया। कम्युनिज्म का इतना छोटा सा पोर्शन एथीज्म है कि वो किसी मजहब को नहीं मानते। एग्रीड, मैं आपकी बात में आता हूँ, उसकी वजह कम्युनिज्म ही है, एथिज्म नहीं है, कम्युनिज्म ही। उसकी वजह कम्युनिज्म है और एथीज्म तो नहीं है उसकी वजह। दूसरी बात है कि एथीज्म तो, अब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा तो कम्युनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ हाजी भाई हैं या नॉन कन्फर्मिस्ट हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं कम्युनिज्म से। और नहीं, हम तो एक ह्यूमनिस्ट। एथीज्म देखें, एथीज्म सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आप खुदा को नहीं मानते, एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि देयर इज नो गॉड। ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी मोरालिटी कहां से आती है, तो मैंने तो डे वन से अपने लोगों के ऊपर लिखा है, प्रोपोनेंट ऑफ फ्री थॉट एंड सेकुलर ह्यूमनिज्म। सेकुलर ह्यूमनिज्म है जो मेरा मॉरल कंपस है। ठीक है। सेकुलर ह्यूमनिज्म क्या है कि मैं किसी शख्स के दो शख्सों के दरमियान मजहब, रंग, नस्ल, जात पात इसके ऊपर तफरीक नहीं करता। ठीक है। बिल्कुल सेकुलर हूं। मजहब किसी का कुछ है तो मैं उसे इंसानियत के मर्तबे से नहीं गिराता, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मुसलमान भी मेरे लिए उतना इंसान है जितना कोई नॉन मुस्लिम है या एथियस्ट है। मुसलमान के हकूक की भी बात होगी तो मैं वही बात करूंगा। ह्यूमनिज्म क्या कहता है? ह्यूमनिज्म यही कहता है कि सब इंसान बराबर हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि सेकुलर ह्यूमनिज्म की बेस के ऊपर मोरालिटी बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन होती है, जो कि हम करते हैं। सेकुलर ह्यूमनिज्म हमें क्या बताता है कि सब इंसान बराबर हैं, सब इंसानों के बराबर हकूक होने चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी को साइंटिफिक टेम्परामेंट की बेस पे प्रोग्रेस करना चाहिए। और अगर ये बात है कि पाकिस्तान में लोग मजहब छोड़ देंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि पाकिस्तान में अगर कोई गलत नहीं कर रहा तो वो मजहब की वजह से नहीं कर रहा। इंसान की जो एक मेंटालिटी है ना कि मोरालिटी इंसान वहां अप्लाई करता है जहां पे उसकी बातें पर्सनल होती हैं। लॉ हमेशा कम्युनिटी पे अप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। और इंसान कम्युनिटी से डरता है। फर्ज करें किसी जगह पे कोई लॉ नहीं भी है, तो क्या इंसान इंसान से नहीं डरता कि ये मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा? दुनिया में ये बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा लॉ असल में एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी के रूल्स होते हैं, मजहब हो या ना हो, कम्युनिटी के रूल्स होते हैं। और वो कम्युनिटी के रूल्स कहां से आते हैं? कम्युनिटी होती क्या है? कम्युनिटी सिर्फ इंसानों की नहीं होती, चिंपैंजीज की भी कम्युनिटी है, ओरेंगेटान, बनोबो, गोरीला, उन सब की कम्युनिटी है। और उन सब के भी कम्युनिटी के लॉज हैं। उधर कोई रिलीजन नहीं है, कम्युनिटी के लॉज वैसे ही हैं। और हंटर गैदरर टाइम्स में जब रिलीजन नहीं था तब भी कम्युनिटी के लॉज थे, तब भी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी। देखें अब अभी हमें क्या मिला। 1.5 लाख साल पहले होमो नेलिडी ने अपने बच्चों को दफन कर रहे थे, वो लिखाई भी वो कर रहे थे। इसका मतलब है हमसे 1.5 लाख साल पहले एक ऐसा स्पीशीज एग्जिस्ट करता था जो कि राइटिंग तक तकरीबन पहुंच चुका था। तो कम्युनिटी तो उनकी भी थी ना। कम्युनिटी के बगैर हम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? कम्युनिटी कैसे होती है? कम्युनिटी में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं कि मैं कोई कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, कम्युनिटी मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मैं कम्युनिटी को हार्म नहीं कर सकता, मैं कम्युनिटी के किसी इंडिविजुअल को हार्म नहीं कर सकता। ठीक है। कोई इंडिविजुअल मुझे हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिटी फंक्शन ही तब करेगी जब वो सब लोग उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अगर कोई ये समझता है कि
मजहब ही वो रूल्स देता है, तो मजहब बहुत बाद में आया। साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि मजहब लैंग्वेज से पहले नहीं था, और लैंग्वेज कम से कम आज से ज्यादा कम से कम 37,000 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 50,000 साल पहले आई है। और दुनिया के सबसे पुरानी मजहबी फीलिंग जो है वो 25,000 साल पुरानी है, क्योंकि जो मदर गॉडेस की फिगरीन्स मिलती हैं, जिन्हें वीनस फिगरीन्स कहते हैं, एक फिगरीन उनमें से ऐसी है जो 25,000 साल पुरानी है, जो मजहब के आसार दुनिया में मिलते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि दफनाना, तो दफनाते हुए, दफनाने को भी अगर आप एक मजहबी चीज समझते हैं, तो दफना तो इंसान 1 लाख साल से पहले भी रहा था। नेंडरटॉल्स अपने बच्चों को दफना रहे थे, होमो इरेक्टस अपने बच्चों को दफना रहे थे, होमो नालेडी, होमो हिल्डरबर्जेंसिस अपने बच्चों को दफना रहे थे। तो कम्युनल सेंस उधर मौजूद है। और अगर कोई ये समझे कि मजहब नहीं होगा तो लोग फलां चीज कर देंगे, तो फलां चीज कर देंगे, देखें ये हो सकता है कि मजहब की वजह से सोसाइटी में कोई एक एक्शन रुका होगा, मगर अगर आप ये समझते हैं कि मजहब अगर नहीं तो तब भी लोग, तब दुनिया लोग जो है सैवेजेस बन जाएंगे और एकदम सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे और हर कोई रेप शुरू कर देगा, हर कोई कातिल बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं, इंसान कत्ल गालिब और भाई रेप मैं से सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि इंसान उनको बुरा समझता है, ये हमारी नेचर में है उनको बुरा समझना, ये मजहब नहीं हमें बता रहा। झूठ ना बोलना हमारी नेचर में है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग मुझे झूठा ना कहें, लोग समझें कि गालिब सच बोलता है। नहीं, आपकी बात जो है ना ये वाली, ये मतलब मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन वेस्ट के अंदर ये हमें एप्लीकेबल होता नजर आता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे लोगों की मोरालिटी है, लोगों को अकल है। लेकिन हमारी सोसाइटी जहाँ पे ना मोरालिटी है ना रूल ऑफ लॉ है, तो जहाँ पे इंसान नहीं, अगर आप मैं ये कैसे कह सकते हैं कि मोरालिटी नहीं है मोरालिटी। यहाँ पे तो नजर आता है जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो जो हाँ, तो वो नहीं कर रहा ताकत वो का शायद इसलिए इस्तेमाल, नहीं कर रहा कि वो शायद खुदा से डरता है। नहीं वो खुदा से नहीं डरता, वो मॉरल इसलिए नहीं करता। और वो मोरालिटी उसे मजहब ने नहीं दी है, वो हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस हिसाब से तो क्योंकि मतलब कि जो मजहबी हैं वो सबसे ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। एग्रीड, एग्रीड। दानियां रखते हैं, मतलब सारा कुछ वो जो चाहते हैं वो करते हैं, हम उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपकी जो बात है वो उस बात को मतलब कि एक बात में सम अप किया जा सकता है कि ये सारा एजुकेशन प्रॉब्लम है। जब तक हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक किसी किस्म की कोई सोसाइटी भी डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना? हम्म। और हमारे यहाँ वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन का है। अगर हम अपनी सोसाइटीज़ को सेट फ्री करें, उनको मतलब फ्री थिंकिंग का कोई अपना सोचने का कोई मौका दें, तो वी कुड अचीव इट वेरी इजीली। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितने भी इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो बड़े आराम से, बड़े बड़े तरीके से वो वेरी वेल सिविलाइज्ड और वेरी वेल बिहेव्ड लोग हो जाते हैं, अपने आप। ठीक है ना? उन जो और सेकंड जनरेशन बिल्कुल मतलब एज़ दे मतलब के क्या कहते हैं ग्रो अप इन व्हाटएवर एनवायरनमेंट दे आर इन, दे जस्ट बिकम्स लाइक दैट। सो इंसान इंसान को मतलब देख के बहुत चीज़ें कॉपी भी करता है। और मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं, हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। इट जस्ट टेक्स टाइम, एवोल्यूशन ऑलवेज मतलब के टेक इट्स ओन कोर्स। इट डोंट हैव मतलब कि इट्स नॉट बाइंडिंग टू आवर ओन स्केड्यूल, इट डज बाय इटसेल्फ। सही है। अच्छा, बाकी गालिब भाई, मेरे पे जो ये चेंज आया था ना, वो आया था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी बैक इन लास्ट 6 इयर्स पहले। हम्म। मेरी जो फैमिली और बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि कट्टर बरेलवी खानदान से हूँ मैं, जिसमें जो आई यूज्ड टू हेट शियास व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू हेट देवबंदी और बरेली, देवबंदी और अहले हदीस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अभी भी मेरे घर पे यही माहौल है। तो मेरे में ये चेंज आया था। तो और जब यूनिवर्सिटी में जब मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ठीक ठाक किस्म के डिप्रेशन में मैं गया था उस टाइम। ठीक ठाक किस्म का मैं कंफ्यूज हुआ था। उसके बाद जो मेरे पे स्टेज आ गई थी ना, मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा देखना ही छोड़ दिया था कि ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई इतना इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा कि खुदा है या नहीं है। मेरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं है इस चीज़ का। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, नाइदर दैट कि मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। जितना मैंने करना था कर लिया है, इससे ज़्यादा ना तो मुझे किसी चीज़ का प्रूफ मिल सकता है। मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिला। मैंने अपने आप को जस्टिफाई सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि खुदा हो, नहीं सेटिस्फाई मैं कर पाया। मेरा
कॉन्शियस जो इनर कॉन्शियस है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। तो मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ, जुमे भी पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा टेंशन होती है के साथ होते हैं तो उनके साथ क्या कहते हैं रोज़े भी रख लेता हूँ। बाकी मैं कंफ्यूज ही हूँ, देखो मुझे, मैं ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में कि मुझ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट ही नहीं है। बाकी अगर आपको मैं देखूँ या आपके साथ जो होते हैं, यू गाइस आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड इट, मतलब आप इसको भी एज रिलीजियस फॉलो करते हैं कि नहीं भाई नहीं है खुदा, और हमने लोगों को प्रीच करना है, ये लोगों को इस डॉगमेटिक और इससे बाहर लेके आना है। तो आपके पास मोटिवेशन क्या है इस चीज़ की? थोड़ा पर्सनल ये है। ये एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम है कि आप देखिए कि अगर बंदर है ना, मतलब 5 बंदर आपने खड़े कर दिए हैं और आप उनको खाना देना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ में, बाउल में डाल के। एक बाउल जो है उनमें वो बहुत गर्म रख देते हैं, ठीक है? जब मैं पहला जो बंदर वहाँ पे पहुँचेगा, उस बॉल को टच करेगा, उसी वक़्त वो जलेगा, वो बड़ी ज़ोर से हाथ अपना पीछे खींचेगा। आप देखेंगे कि वो वहीं पे खड़ा रह के दूसरे जो बंदर आने वाले हैं, वो उन बॉल्स को टच नहीं करने देगा। ठीक है ना? ये वही एक एवोल्यूशनरी एक मोटिवेशन है हमारे अंदर भी कि अगर मुझे इन बातों का पता लग गया है, तो मेरा जो आने वाला बंदा जो है, जो मेरे साथ वाला ह्यूमन बीइंग है, मेरा एम्पैथी न्यूरॉन जो है, वो मुझे ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ भी, उनको भी मैं ये बात बताऊँ कि आपको किसी तकलीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। I started doing that. I started doing that with my friends, with my family, और मुझे बड़ा खतरनाक किस्म का आगे से रिबटल मिला और मैं डर गया उसके बाद। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है इनसे बात करने की इस बारे में। जी, जी। आप इसका तरीका है, इसका मतलब कि हम उनके ऊपर एट अ टाइम नहीं जा सकते हैं। उसके लिए बड़े स्लोली पहले उनके दिमाग में क्वेश्चन उभारने हैं। उनको क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना, बल्कि उनके साथ बैठ के खुद भी क्वेश्चन करें। अच्छा यार, ये कह रहे हैं ये सारे यार, पहले शुरू करें, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। पहले आप शुरू करें कि ज़मीन घूमती है या ज़मीन साकन है। यार, ये क्रिश्चियन कैसे कह सकते हैं कि जो ज़मीन जो है ये फ्लैट है और ये घूमती नहीं है, ये साकन है। ठीक है? ये फलाना रिलीजन भी कह रहा है, यार ये कैसे कह सकते हैं जबकि हमारे सामने ज़मीन घूम रही है। अब आपने ये क्वेश्चन कर देना है, उसके बाद आपने उसका जवाब नहीं देना है। आपने ये भी नहीं कहना कि इस्लाम में भी इस तरह है। फिर आपने दूसरे तीसरे दिन ये बात करनी है बड़े आराम से चलते हुए, यार मैं हैरान रह गया हूँ, मैं तो कुरान में पढ़ रहा था ज़मीन यहाँ भी साकन है। ठीक है? आपने क्वेश्चन पैदा करने हैं इस हिसाब से कि आप स्लोली उनको इंट्रिगिंग माइंड कर दें, ताकि वो खुद से क्वेश्चन करना शुरू हो जाए। अगर आपको उसी वक़्त आपको जवाब का पता लग गया है और आपने फौरी तौर पे सवाल भी कर दिया और उसका जवाब भी दे दिया है, और वो बंदा जो पूरी उम्र से वो उसी बात को पढ़ता आ रहा है, बिल्कुल तवज्जो के साथ पढ़ता है, वो आपके साथ कभी बात नहीं करेगा। सो एक्चुअली यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि उनके दिमाग में क्वेश्चन डालिए। जवाब वो खुद भी ढूँढना शुरू कर देंगे और आप भी उनको दे देंगे। लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस। बड़ा स्लोली इंसानी ह्यूमन बीइंग के साथ, अगर आप वो क्या, मुझे नाम भूल गया, साइकोलॉजी अपना एक किताब थी, वो मैंने अपने अपने बच्चों पे मैं वो आज़माया करता था। तो वो बड़े ध्यान से मैं उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पैदा कर देता था, वो खुद ही उसका आंसर ढूँढने लग पड़ते थे। ठीक है ना? जब आप खुद क्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ को ढूँढने की, तो वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी, इंस्टेड ऑफ के कोई बंदा आपको बता रहा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।